हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी आ गए हैं और कल्कि जी का बचपन कैसा रहा होगा, कल्कि जी की बाल लीलाओं के बारे में आज जानते हैं। जैसे सबको लगता है कि कल्कि जी बचपन में जैसे राम जी कृष्ण जी की बाल लीलाएँ रही होंगी वैसी रही होंगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी की कृष्ण जी की बाल लीलाएँ बिल्कुल अलग थी। राम जी से अलग कृष्ण जी की बाल लीलाएँ थी और कृष्ण जी से अलग कल्कि जी की बाल लीलाएँ हैं। यहाँ पर भगवान को खुद ही नहीं पता कि वो भगवान हैं। उनको बहुत ज़्यादा सीधे तो होंगे ही, और साथ ही भगवान जो मर्यादा में रहते हैं वो मर्यादा भी उनके साथ में रहेंगी। मर्यादा में कैसे? मर्यादा का पाठ पढ़ाने ही तो आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कल्कि जी को बोल देते हैं कि वो जुआरी होंगे, शराबी होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्कि जी में ऐसे दुर्गुण नहीं होंगे कि वो जुआरी शराबी रहे, ये बस मनगढ़ंत बातें हैं। भगवान बिल्कुल अपने पवित्र भाव से आएंगे। वो ही तो सीख देंगे कि इतने कलयुग के टाइम पे, इतने बुरे टाइम पे भी कैसे अच्छे से रहा जा सकता है। नहीं तो फिर बाकी लोगों में और भगवान में क्या फ़र्क रह जाएगा, जब भगवान भी ऐसे कलयुग के हिसाब से बिगड़ जाएंगे। वो यही दिखाने आते हैं कि कलयुग का राज तो सबके दिमाग में 100% है। ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में 10%, किसी के में 15%, ऐसा नहीं। कलयुग सबके दिमाग में 100% राज कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो अच्छे से है, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये उनकी सात्विक एनर्जी है जो कलयुग को कंट्रोल की हुई है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं हम कि भगवान जो रहेंगे अपने बाल्यावस्था में बहुत सीधे साधे भोले भाले रहेंगे। उनको बहुत ज़्यादा उनके जो फ्रेंड्स हैं, सहपाठी है, उनको बहुत ज़्यादा सताएंगे। लेकिन ये भी बात है, उनको गरीबी भी देखना पड़ेगा। हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग तो मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे हैं, इतने दुख सह रहे हैं, भगवान बचा लो, आप तो हमारे लिए कुछ करते नहीं। ऐसा नहीं है। भगवान भी हमसे कहीं ज़्यादा दुख सहेंगे, हमसे ज़्यादा कहीं दुख झेल रहे होंगे, है ना। हम लोग बस शिकायत करते रहते हैं। बचपन में उनका दुखी होने का कारण भी यही रहेगा, क्या पता है। बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा सच्चे भोले भाले से रहेंगे। तो लोग उनको कुछ बोलेंगे कि ये कर दो, वो कर दो, तुरंत फटाफट कर देंगे। और उनको चालाकी बिल्कुल नहीं आती होगी। और कलयुग में क्या चलता है? आपकी सीधापन, आपकी अच्छाई, ये थोड़ी चलता है कलयुग में। आपको कितनी चालाकी आती है, आप कितना ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं, आप कितना ज़्यादा कपट कर सकते हैं। जो इन सब चीज़ों में माहिर होता है ना, उसकी लाइफ अभी तक की अच्छी चल रही थी। हमने देखा, कभी कभी मन में नहीं आता था, अरे झूठ बोलने वालों का ही दिन है, बुरा करने वालों का ही टाइम है। बस यही बातें भगवान को भी परेशान करेंगी। जो उनके आसपास के लोग हैं, इसी बातों का भगवान के फ़ायदा उठाएंगे और उनको सताएंगे। तो उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हुआ बचपन रहेगा। और अभी के टाइम पे हम ये भी देखते हैं, जो बचपन में बहुत ज़्यादा कष्ट सहते हैं ना, जिनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बचपन के में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यही पल उनके जीवन में भी आएगा। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, उनको ध्यान में इंटरेस्ट आएगा, ध्यान करते जाएंगे। और वो ध्यान भी ऐसे 2-4 महीने किए और हो गया, ऐसा नहीं है। उनको कम से कम ध्यान 10 से 14 साल तक के करना पड़ेगा, फिर जाके उनकी एनर्जी धीरे धीरे जागृत होगी। हम लोग अक्सर नहीं बोलते कल्कि जी की एनर्जी जागृत हो रही है, कल्कि जी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है? इसीलिए बोलते हैं कि वो ध्यान करना स्टार्ट कर चुके हैं और उनकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। और जिस दिन पूरी तरीके से जागृत हो गई शक्ति, जो सबकी मूलाधार में सोई पड़ी होती कुंडलिनी शक्ति, तो आप जानते ही हैं, जिस दिन भगवान की एनर्जी जागृत हो गई, उस दिन युग परिवर्तन होगा। सब इसी का वेट कर रहे हैं भक्त कि कब भगवान की शक्ति जागृत हो और हम उस भगवान के दर्शन कर पाए। और जो लोग इतना बुरा कर लेते हैं ना, अभी किसी ने मुझसे कहा भी था, आप तो बोलते थे अच्छों के साथ अच्छा होगा, कहाँ अच्छे के लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा ही तो हो रहा है। तो ठीक सही बोल रहे हैं वो। अभी इतना भी पूरा टाइम अच्छा नहीं आया है कि अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरों के साथ बुरा होगा। ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। कोई भी परिवर्तन ना बिल्कुल धीमी गति से होता है, मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका है। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये दे रही हूँ कि आप जो है कब बड़े हो जाते हो आपको पता चला क्या? कितना धीरे धीरे परिवर्तन हुआ।
इसी तरीके से ये भी परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होगा कि कब सब कुछ बदल गया लोगों को समझ नहीं आएगा। और आपको विश्वास नहीं ना मेरी बातों में कि वक्त बदल रहा है, युग परिवर्तन होगा, तो आप आज से जाके 5 साल पहले 2 साल पहले की चीज़ों को याद करोगे ना, तब समझ आएगा कि कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है दुनिया में। और जब भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्तियाँ जब जागृत हो जाएगी, तो जितने लोग उनको सताए थे सब लोगों की बैंड बजने वाली है, आप इतना समझ लीजिए। क्योंकि पूरी प्रकृति उनके हाथ में होगी, क्योंकि 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं भगवान का इतना शक्तिशाली पवित्र अवतार। इससे पहले इतना पावरफुल अवतार कहाँ हुआ था कभी। राम जी कृष्ण जी आए, लेकिन ये भगवान पूरे 64 कलाओं के साथ साक्षात आ रहे हैं ना। ये तो हम भाग्यशाली हैं जो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। और जो बचेंगे, है ना, जो भक्त हृदय होंगे, जो बचेंगे, तो उनको वो दर्शन भी देंगे भगवान। तो ये तो हम लोगों को अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। चाहे हम बचे या ना बचे, कम से कम उनके बारे में बात तो कर रहे हैं ना। ये कितनी बड़ी बात है कि इतने अच्छे भगवान, इतने सुंदर, इतने पवित्र, जो ऋषि मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, बड़ी मुश्किल से आते हैं, उनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो जब उनके साथ उनकी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो उनके अधीन सारी प्रकृति होगी, सारा ब्रह्मांड उनके अधीन होगा, सारे भगवान उनके अधीन होंगे। उसके बाद फिर कोई नहीं बचेगा। आपने एक बात देखी थी महाभारत के टाइम पे, जब कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो कैसे सब उनके मुंह के अंदर जाते जा रहे थे। अर्जुन को नहीं बोलते कि तुम इसको मारोगे नहीं, तुम तो सिर्फ एक साधन बनोगे, है ना। ये तो पहले ही मर चुके हैं, मैं तो उनको पहले ही मार चुका हूँ। तो कैसे सब उनके मुंह के अंदर जाते रहते इतने सारे योद्धागण। इसी तरीके से जैसे ही उनकी शक्ति जागृत होगी, इतने पावरफुल हो जाएंगे, उसके बाद कीट पतंगों की तरह इंसान मरेंगे। जो हम बार बार अपने वीडियो में अक्सर बोलते रहते हैं ना, कीट पतंगों की तरह इंसान मरेंगे, तो बिल्कुल यही स्थिति हो जाएगी उन लोगों की। किन लोगों की? पापी लोगों की। और जो भक्त होंगे, भक्त हृदय होंगे, वो भगवान उनकी रक्षा स्वयं करेंगे। अभी अच्छे लोगों को भगवान से बहुत शिकायत है ना कि भगवान हम तो अच्छा करते हैं, सामने वाला इतना ज़्यादा बुरा करता है, फिर भी उसकी लाइफ इतनी अच्छी है और हम दुखी हैं। तो पता है भगवान हमको कैसे सेव करेंगे? फूलों की तरह। जैसे माली फूल की सुरक्षा करता है, इसी तरीके से। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमारी सुरक्षा हो गई। हम तो सिर्फ आश्चर्य मानते रह जाएंगे और भगवान का नाम लेते रह जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्तों के मन में भगवान के लिए विश्वास होता है। यही मान के चलिए ना आप भी। इसलिए तो बार बार मैं बोलती हूँ कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर देखिएगा क्या होगा। तो इसी तरीके से जिस दिन भगवान की एनर्जी जागृत हो जाएगी, मात्र हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी में दुष्टों का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी बार समझाया उनको, भगवान ने दंडित किया, इतनी सारी प्रकृति चेतावनी दे रही है कि ऐसा समय आने वाला है, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं। वो अपना जो बुरा करते हैं वो कहाँ रोक रहे हैं, अपनी बुराई तो और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से भगवान उनको ख़त्म करना, भगवान को कितना ज़रूरी है इस सृष्टि को फिर से शुरू करना है। वो तो सुधर नहीं रहे हैं। तो नई शुरुआत के लिए ये दुष्टों का भगवान को अंत करना ही होगा। और लोगों को लगता है ना कि भगवान जाके एक एक को मारेंगे। भगवान किसी को भी नहीं मारेंगे, ये भी आपको बता दें। लोगों को लगता है कि भगवान 2-4 लोगों को मारेंगे, तब तो लोगों को पता चल जाएगा कि बुरा करने से भगवान लोगों को मारते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान जाके दौड़ा दौड़ा के किसी को नहीं मारेंगे। भगवान की एनर्जी से लोग खुद ब खुद मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की एनर्जी को सह ही नहीं सकते ना। पापी मन है, पापी लोग हैं, तो वो भगवान की एनर्जी को कैसे सह सकते हैं। तो वो खुद ब खुद कीट पतंगों की भांति मरने लगेंगे। और उसमें कहा भी गया है ना, भविष्य मालिका में हो गया या गायत्री के श्री राम शर्मा जी है, इन लोगों ने साफ ही कहा है आसपास के गांव में भी कोई दिया जलाने के लायक नहीं बचेगा। आप सोचिए कि कैसी भयानक स्थिति आने वाली है। इसलिए तो बार बार आपको कहते हैं कि मन को मजबूत करिए। और देखो भगवान भी चेतावनी देकर आते हैं। जब कृष्ण जी का जन्म होने वाला था, तो कैसे उन्होंने कंस को चेतावनी दे दी थी कि अभी भी संभलना है तो संभल जा, नहीं तो तेरा अंत निकट आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अभी भी चेतावनी दे दी, पहले ही भविष्यवाणियाँ करवा दी।
इतने सारे लोग कल के अवतार के बारे में वीडियो बना रहे हैं। अब तो न्यूज़ चैनल में भी दिखाने लगा कि कल के अवतार आने वाले हैं। मोदी जी ने उसकी पूजा भी की है कल की मंदिर की। और योगी जी भी अपने भाषण में संबलग्राम के बारे में बोल चुके हैं कि कल की जी आएंगे। तो कहना चाहिए कि चारों तरफ भविष्यवाणियाँ करवा दी भगवान ने, है ना। हर कोई कल्कि जी के बारे में बात कर रहा है और उनके भविष्यवाणी करवाने का भी एक ही मतलब था। जैसे कंस के लिए भविष्यवाणी करवाई थी, क्यों करवाई थी कि सुधरना है तो सुधर जा, अभी भी वक्त है, सुधर सको तो सुधर जा। तो अभी भी ये भविष्यवाणी जो करवाई है ना, वो इसीलिए करवाई है कि सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, बिल्कुल मैं आने वाला हूँ। इसके बाद किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं मिलेगी और सिर्फ एक्शन होगा। अभी तक के तो वो सीक्रेट मिशन में है, सीक्रेट रूप से है, तब तक के तो ठीक है। तब तक तो लोग मज़े से जी रहे हैं, अरे ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता, कोई भगवान भगवान नहीं होता। तब तक की बात है। जिस दिन वो एक्शन में आएंगे ना, किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि भगवान होते हैं और दुष्टों को दंडित जरूर करते हैं। और जो मैं ये तो मेरा मानना है कि जो हमारे चैनल से जुड़े हैं या जो ऐसे आध्यात्मिक चैनलों से जुड़े हैं और जिनका भगवान पर विश्वास है, उनको भगवान जरूर अपने पास सुरक्षित रखेंगे और कल्कि जी की एनर्जी से उन लोगों को कुछ नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कल्कि जी की सेना में आप शामिल हैं या नहीं। और हम इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भक्ति करो और भगवान पर ज़रूर विश्वास रखो। इस तरीके से भगवान की एनर्जी जागृत हो जाएगी। उसके बाद कल्कि जी जो 64 कलाओं के साथ जो सबके सामने आएंगे सुप्रीम कल्कि के रूप में, वो बहुत ही अद्भुत रूप रहेगा। अभी तक के हमने राम अवतार देखा, कृष्ण अवतार देखा, लेकिन इतना सुंदर अवतार कभी किसी ने नहीं देखा है। और ये कुछ भाग्यशाली लोगों को ही इस अवतार को देखने का अवसर मिलेगा और पूरे कलाओं के साथ परिपूर्ण रहेंगे। तो सुंदरता तो उसमें एक गुण है ना। और बहुत सारी ऐसी कलाएं होंगी और सबसे पहले तो भक्त तो मोहित हो जाएंगे। भक्त के तो हृदय में असीम आनंद होगा, वो तो इसको छुपा नहीं पाएंगे। और जो आएंगे भगवान, जो अभी हम लोगों को लग रहा है ना कि हम इतने महान हैं, हम ऐसा हम वैसा, जितना ईगो भरा पड़ा है वो सबका ईगो तोड़ने के लिए आएंगे। हम लोगों के साथ साथ कुछ देशों को भी सबको ईगो है। हमारे पास तो परमाणु हथियार है, हमारे पास तो ये वाला मिसाइल है, वो वाला मिसाइल है। कितना ज़्यादा लोगों के मन में ईगो भरा पड़ा है। सबका ईगो ख़त्म करने के लिए भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं इस पृथ्वी को बचाने के लिए। नहीं तो भगवान नहीं आते अभी के टाइम पे। धर्म तो आप देख रहे हो, जो धर्म के 4 पैर थे कलयुग के समय में, वो सिर्फ एक ही पैरों पर खड़ा है धर्म, और वो भी लड़खड़ा रहा है। तो अब भगवान आकर इस धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो इस धर्म को, इस सनातन धर्म को, इस पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म नहीं रहेगा उस दिन ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी। सनातन धर्म के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो भगवान के उस अद्भुत अवतार को अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ी भक्ति कीजिए। और अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगती है और मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उस सुप्रीम कल्कि का ज़रूर इंतज़ार कीजिए जो इतने बलशाली होंगे, है ना, जिनकी शक्तियाँ असीमित होंगी। यहाँ तक कि जितने देवी देवता हैं सबकी शक्तियाँ उनके सामने कुछ भी नहीं रहेंगी। वो भगवान का अवतार आने वाले हैं, वो सुप्रीम कल्कि आने वाले हैं। तो उन सुप्रीम कल्कि को हम सब की तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। और आप लोग भी भगवान को मन में बसा करके उनकी आराधना कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, नित्य उनका नाम लीजिए, क्योंकि भगवान बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।